अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। काफी दिनों से मैं सोच रहा था और जैसा कि आप जानते भी हैं कि इन दिनों वक्फ बिल को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। और आप ये भी जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल वो पास हो चुकी है और बहुत जल्द इसके नियम कानून बना दिए जाएंगे। तो मैंने सोचा कि आज वक्फ की हकीकत मैं आपके सामने रखूं और इससे जुड़ी कुछ अहम मालूमात भी आपके साथ में साझा करूं। इसलिए आप सबों से मेरी मुद्वाना गुजारिश होगी कि आप वीडियो को मुकम्मल देखा करें, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं इधर उधर की बात बहुत कम करता हूं, टू द पॉइंट बातें मैं करता हूं। मेरी हर वीडियो इंफॉर्मेटिव होती है, आपके लिए होती है और इस नियत से होती है कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए उससे आपको फायदा हो, आप अवेयर हो जाए और बस आप एक बेहतर जिंदगी गुजारें। आप बेहतर जिंदगी तभी गुजार सकते हैं, अपने लिए बेहतर तभी कर सकते हैं जब आपके पास सही इंफॉर्मेशन हो। और आज के टाइम पे सोशल मीडिया का दौर है, गलत सही तमाम तरह की खबरें चला दी जाती है और लोगों के पास इतना सेंस नहीं है कि वो गलत और सही को फर्क कर सके। ये सलाहियत बहुत कम लोगों के अंदर होती है। ऐसा नहीं है कि मैं इस पर एक्सपर्ट हूं, मैं भी गलतियां करता हूं, बट मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी तरफ से सही विश्लेषण, सही जानकारी आपको प्रोवाइड करूं। तो चलिए बात करते हैं वक्फ के बारे में। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी वक्फ के बारे में बताया है, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा आज डीप इंफॉर्मेशन आपके साथ में साझा करूं। देखिए, एक बात तो तय है कि मजहब इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जिसमें तमाम तरह के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मौजूद हैं और ये दिन ता क़यामत तक के लिए मुकम्मल है। आप अगर गहराई से मजहब इस्लाम का अगर आप मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर शोबे में हमें नसीहत दी है, हर क्षेत्र में हमारी रहनुमाई की है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसका इम्प्लीमेंट, इसका फायदा मुस्लिम उठा नहीं पाते हैं, जबकि पूरी शरीयत मुसलमानों की खैर के लिए है। इसी सिलसिले में वक्फ का निजाम भी आता है। वक्फ का मतलब ही होता है कि दीन के लिए, सामाजिक काम के लिए अपने एसेट को दान कर देना अल्लाह के लिए। और मुझे बड़ी खुशी होती है ये जानकर कि हमारे जो अगले जो लोग थे वो काफी समझदार थे, उनका फ्यूचरिस्टिक सोच था और ये फ्यूचरिस्टिक सोच मुझे इस्लाम की देन है। उन्होंने मुसलमानों को खैर के लिए अपने ज़ैजात, अपने एसेट को दान कर दिया, वक्फ कर दिया, ताकि हर मुसलमान जो कहीं भी गुर्बत में है, तकलीफ में है, उसको वक्फ के जरिए से मदद पहुंचाई जाए। लेकिन ये अफसोस की बात है कि वक्फ का इस्तेमाल हमारे बड़ों ने, जो पद पर बैठे हुए, जो बड़े पद पर जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्होंने इसकी कदर नहीं जानी और वक्फ के एसेट का मिसयूज किया। आज वक्फ को लेकर उम्मत में दो तरह की राय है। एक ग्रुप, जमात ये कहता है कि अच्छा हुआ कि वक्फ बिल पास हो गया। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वक्फ से आम मुसलमानों को कोई फायदा हुआ ही नहीं। जो वक्फ के मुतवल्ली थे, जो उसके निगरान थे, उन्होंने उस एसेट को अपने लिए इस्तेमाल किया। अगर वो इसका सही इस्तेमाल करते तो आज हमारे मस्जिदें, हमारे मदारिस चंदे के लिए दर दर नहीं भटकते।
आज जो हिंदुस्तान में मुसलमानों का जो सबसे बदतर हाल है वो हाल नहीं होता। वो ये भी एलिगेशन लगाते हैं कि वक्फ के बारे में अक्सर मुसलमानों को पता नहीं था। जब ये सामने आई, जब अगेंस्ट पार्टी ने जब इसका खुलासा किया, जब इस पर एहतजाज होने लगे, तब जाकर मुसलमानों को पता चला कि वक्फ क्या चीज है। और अभी भी बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं क्या ये वक्फ क्या है। इससे पता ये चलता है कि हमारे समाज में रहने वाली, स्पेशली मुस्लिम समाज में रहने वाले लोगों को अवेयर नहीं किया जाता है, जबकि हमारे पास अवेयरनेस सेंटर, दुनिया के सबसे बेहतरीन अवेयरनेस सेंटर हमारे पास है, मस्जिद के रूप में। खुतबा जुमा में हमारे आलिम दीन अगर चाहते तो मुख्तलिफ उलूम से मुसलमानों की रहनुमाई करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे उलमाए दीन या जो बड़े पद पर जो बैठे हुए हमारे जो मुस्लिम रहनुमा हैं वो इनके बारे में जानते नहीं थे, उनको सब पता था। लेकिन उन्होंने कौम को एक बनी बनाई पैटर्न में चलाया, उनको चंद तालीमात से बांध दिया। और आज रिजल्ट ये है कि जानकारी ना होने की वजह से एक अलग जमात बन गई है जो वक्फ का सपोर्ट कर रहा है, एक दूसरी जमात है जो वक्फ का सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो वक्फ का सपोर्ट कर रहा है, जो चाहता है कि वक्फ की जमीनें दूसरे के पास ना जाए, जो एहतजाज कर रहा है, उनका मानना यह है कि ये तो आपसी मसला है, पहले वक्फ की जमीन को बचाया जाए, जो अपना दौलत है उसे अपने पास रखा जाए, बाद में हम इसका भी सोल्यूशन निकालेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। एक तरह से देखा जाए तो ये भी सही है। पहले वाले जो जमात है वो जो ये कह रहे हैं कि वक्फ अच्छा हुआ कि वक्फ का कानून पास हो गया, एक दूसरा जमात जो वक्फ का खिलाफ कर रहा है, जो वक्फ के लिए नारेबाजी कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, एहतजाज कर रहा है, उनका कहना है कि पहले ये बचाया जाए। तो मुख्तलिफ सोच है, दो जमात की दो तरह की सोच है। यहां पे मैं एक जेन्युइन बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि वक्फ की जानकारी लोगों को होनी चाहिए थी, इसका इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए था। हमारे बड़ों ने, हमारे उलमाओं ने, हमारे सियासी रहनुमाओं ने इसके कदर को नहीं समझा, जिसका नतीजा आज सामने है कि आप देख रहे हैं कि ये बिल पास हो चुकी है और अब ये एहतजाज एग्रेसिव भी नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जब आप खुद कमजोर रहेंगे, जब खुद आप अपने अंदर से बटे रहेंगे, तो आपके खिलाफ बिल बनाते चले जाएंगे लोग, रूल्स बनाते चले जाएंगे और आप इसी तरह मुंतशिर रहेंगे, आप बिखरे रहेंगे, आपसे कुछ नहीं। अब मैं ये बताता हूँ जो वक्फ का सपोर्ट कर रहे हैं कि नियम बननी चाहिए, उनके बारे में तो मैंने बता दिया कि वो चाहते, वो उनके दिलो दिमाग में यही बात बैठा दी गई है और उनका सोचना भी सही है कि वक्फ का पैसा कहाँ गया, वक्फ का इस्तेमाल कहाँ किया गया। ये भी एक जेन्युइन सवाल है। और जो कह रहे हैं कि वक्फ का खिलाफ है, जो नहीं चाहते कि ये नियम पास हो, वो चाहते हैं कि ये एसेट हमारे पास है। लेकिन मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप जो ये कह रहे हैं कि ये आपसी मसला है, मैं इसे सुलझा लूंगा, तो मैं तो देख रहा हूँ कि हम अपने गाँव के मस्जिदों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, हमारे गांव में फैले हुए बुराइयों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, जलसा के नाम पर कौम को कमजोर किया जा रहा है, उसे हम लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर ये कहना कि हम वक्फ के मसले को खुद सॉल्व कर ले, ये मुझे बेतुकी नजर आती है। मुझे लगता है कि इसमें इस बात में कोई दम नहीं। अगर हमारे सियासी रहनुमा, हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स इस कौम का खैर चाहते तो उनको हर फील्ड से अवेयर करते। ऐसे इस रिगार्डिंग में बस यही कहना चाहूंगा, इन दिस रिगार्ड में यही कहना चाहूंगा कि जो हो गया सो हो गया। अब इतना है कि अब आप आगे क्या कर सकते हैं, आप कौन से प्लानिंग कर सकते हैं, कौन से ऐसे काम करना चाहिए जिससे इस तरह के नुकसान आगे ना हो, किस तरह हम लोगों को इत्तेहाद में ला सकते हैं, किस तरह हम अपने अंदर के फैली बुराइयों को कम कर सकते हैं और आने वाले जो नुकसान है उससे हम बच सकते हैं। इस
से सबक लेते हुए, इस घटना से सबक लेते हुए, जहां तक मैं समझ रहा हूं उस हिसाब से यही बात सही है कि रूल अगर बन भी जाता है तो मुझे तो यकीन है कि इससे मुसलमानों को फायदा बहुत कम हो, क्योंकि जिसने इस बिल को पास किया है उनका भी मंसूबा कोई बेहतर नहीं है। उनका तो काम ही है लोगों को गुमराह करना। वो नारा तो लगाते कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो सिर्फ ये इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक के लिए, अपने सत्ता के लिए। असल में वो किसी के नहीं है, और कहा भी जाता है कि लीडर किसी के नहीं होते, सिर्फ वो कुर्सी को होते हैं, अपनी सत्ता के लिए होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप एक पॉजिटिव लर्निंग लेंगे और मिलकर बैठकर गुफ्तगू सुनीत करेंगे, आगे कोई नुकसान ना हो इसके लिए मंसूबे बनाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।